हरे राम। राम राम भाई साहब। राम राम। और सुनाओ कैसा चक्कर लगा आज मादीपुर से? मादीपुर से आज आप पश्चिम विहार से लाडू सराय सवारी ले गए। अच्छा अच्छा। तो मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैंने तो चाय पी लो तो आप दिख गए। मैंने जी गुप्ता जी, सोनू गुप्ता जी है, चलो जी। तो आपने मुझे पहचाना कैसे? मैं आपकी यूट्यूब में वो देखता हूँ, आप ऑटो वालों के बारे में बताते रहते हो, उसकी परेशानियाँ, उसकी सब चीज़। तो भाई मेरा असूल मेरे कुछ अलग है। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है जो लोग जो काम कर रहे हैं। अरे हम किसी संगठन के लीडर बने, अपने ऑटो चालक परिवार अपने भाइयों के लिए बने और उन्हीं भाइयों का मैं खून चूसूं, उनसे पैसे लूँ काम कराने के, तो ये तो मुझे पसंद है ही नहीं है। बहुत गलत चीज़ है। यही गलत काम जितना हो सके उसका मुफ्त में हो तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि ये शरीर है, किसी के लिए अगर काम आ जाए तो इससे बड़ी सेवा कोई सेवा नहीं होती है। बिल्कुल सही। हमने आपसे लेके वो आपकी सेवा करी, आपसे पैसे लिए या आपसे रिश्वत ली, तो वो गलत बात है। अक्सर लोग अच्छा काम अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ही लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अफसरों को ये रास्ता बताता है कि ऐसे भ्रष्टाचार करो, हम भी कमाएं तुम भी कमाओ। लेकिन ये चीज़ तो भैया मुझे पसंद नहीं है। जितना भी होगा वो निःशुल्क होगा और निःशुल्क सेवा होगी, क्योंकि ईमानदारी में जो मज़ा है बिल्कुल वो भ्रष्टाचार में मज़ा और स्वाद है ही नहीं है। आजकल ये हो गया, हमारे जैसे नेता लोग खाते हैं वैसे यूनियन के बंदे। डालो जी अपनी वो डालो, मंथली डालो। अरे मंथली किस चीज़ की डालो? कोई बेनिफिट, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है कि अभी बीच में एक केस आया था मोती नगर का, उसका बेचारे का 1.5 साल से HP नहीं मिल रही थी। 1.5 साल से उसने 36 यूनियन के चक्कर काटे। अब मैं पार्टी में, आम आदमी पार्टी में काम क्यों नहीं कर रहा हूँ? काम मैंने बंद कर दिया। हो सकता कि मैं इस्तीफा भी दे दूँ। मेरा भाई एक्सपायर हुआ, मैं 10 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ, चलो पदाधिकारी के रूप में हूँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भाई एक्सपायर हुआ तो मैं कुछ नहीं बोला, चल रहा था मैंने अपना लेकिन बहन भी खत्म हुई 1 महीने के अंदर अंदर। तो मैंने पार्टी से बोला भैया कुछ हो सके तो हेल्प कर दो 4-5 लाख रुपए की। ठीक। तो भैया कुछ लोग उस पार्टी में ऐसे, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ट्विटर से मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अच्छा जी। और फेसबुक से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था आज से 3 साल पहले। ब्लॉक कर दिया आपको? हाँ, सच बोलो तो ब्लॉक कर दो। तो यार फिर हमें क्या फ़ायदा है तुम लोगों के साथ रहने में? बिल्कुल बिल्कुल भाई मैं तो इसलिए पार्टी में आया था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, गरीबों के लिए जोर शोर से काम कर रहे थे। तो मैं इस चीज़ को छोड़ के राजनीति की तरफ चला था, लेकिन मेरे घर परिवार में कोई भी राजनीति नहीं। लेकिन मुझे खुशी हुई थी ईमानदारी की और ये लहर जो चली थी। लेकिन आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे साथ ये हरकत की है इन लोगों ने, तो ये हरकत आपके भी साथ कर सकते हैं और लोगों के साथ भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा हम क्यों ना फिर आज़ाद रहें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर ये हमारी, देखो अभी भी मैंने पार्टी को कुछ बोला नहीं है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कि नहीं, लेकिन अभी भी मौका है। जिन लोगों ने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाला है, जो ऑटो संगठन के लीडर बनते थे, हमें अपने साथ रख के काम करवाते थे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, लेकिन मेरे अंदर दिमाग है, वो मैं सोशल मीडिया पर भी दिखा सकता हूँ। कैसे कैसे दिखाया जाता है मुझे पता है, लेकिन मैं कहता हूँ ब्लैक लिस्ट से खोलो, जो भी हेल्प हो सके वो हेल्प कर दो, क्योंकि ड्राइवरों को भी लगे कि हाँ भाई एक किसी व्यक्ति की हेल्प हुई है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो आज भाई साहब देखो मादीपुर से आए, जिन्होंने मुझे कभी आज तक देखा ही नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे देखा, आज मुझे अचानक मिले, मुझे पहचान लिया और हाथ मिलाया, राम राम जोहार हुई है। तो मुझे भी खुशी होती है कि दिल्ली के ड्राइवर लोग मुझे जान रहे, पहचान रहे। लेकिन ये जो आज मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो। किसी और के साथ ना हो, भगवान ऐसा जो मेरे साथ हुआ। लेकिन जो हेल्प नहीं हुई, मैंने ये नहीं बोला कि मेरी 5 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की हेल्प करो। मैंने कहा भैया 5 लाख 4 लाख मैंने बोले हैं, 3 लाख 2 लाख 1 लाख जो करना चाहते करो। मुझे भी तो एहसास हो कि पार्टी की तरफ से मेरी हेल्प हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लो कुछ लोग कह रहे थे कि अभी CM साहब जेल में हैं, वो आ जाएं तो होगी, तो मैं चलो वो भी इंतजार कर लो। आ गई। अब CM साहब आ गए। अब जो लोग कह रहे थे कि CM साहब आ जाएंगे, अब बोलो वो
अपनी तैयारी करें मेरी हेल्प करवाने की। देखो मैं तो अब नहीं बोलूंगा हेल्प के लिए, मैंने एक बार डाल दिया मैसेज, है ना। नहीं ठीक है, एक बार डाल दिया हमने, अब आगे कोई भी दिल्ली का ऑटो वाला हो चाहे टैक्सी वाला भूखा नहीं मर रहा है, लेकिन एक मान सम्मान वाली बात हो जाती है जब कोई हेल्प करता है। तो कोई घर में रिश्तेदार आ जाए, अगर मान लो मान्य है हमारा, उसके अगर हम पैर नहीं छूते तो उसका अपमान होता है। बिल्कुल। अगर वो घर से जाता है, मान लो बहनों कोई आता है, तो उसको हम 500 या 5 लाख नहीं दे सकते हैं, लेकिन 20 रुपए दे के उसके अगर पैर छू लेते हैं तो मान सम्मान होता है। तो ये मान सम्मान के लिए इसीलिए ये मैंने बात रखी है कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल सही तो जो सरकार स्कीम निकालती है, जैसे कि हम ये साड़ियाँ दे रहे हैं, तो साड़ियाँ तो पूरी दिल्ली को दे रहे हैं, वो पार्टी में कभी काम न करे तब भी साड़ी ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम स्कीम निकाल रहे हैं कि ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है तो उसको हम 5 लाख रुपया देंगे, वो भी ड्राइवर लेगा जो कभी पार्टी में काम नहीं करेगा, उसका लाभ वो भी लेगा। बिल्कुल। लेकिन जो पार्टी में काम कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ पार्टी फंड से होना चाहिए 2-5 लाख रुपए, बिल्कुल है ना। चाहिए जी। तो ये मेरे आज अंदर जो भावना जगी, मैंने आपको बताया, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं है। अच्छी बात है आपने बताया, इस चीज को हर ड्राइवर भाइयों को पता होना चाहिए। देखो अगर किसी संगठन से हम जुड़ते हैं, अरे मेरा दिल टूट जाएगा, मेरे जैसे कितने पार्टी में उनका भी दिल टूटेगा। बिल्कुल टूटता है जी। संगठन में इंसान जुड़ता है, किस लिए जुड़ता है? क्यों सोचता है चलो जी मैं संगठन से जुड़ा तो मुझे कोई बेनिफिट ना मिले, तो मुझे एंड टाइम पे कोई परेशानी हो तो मेरे को उसकी हेल्प की जाए। तो यहाँ तो यार ये भी तो दुख होता है कि तुम ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हो जब मैं अपनी आवाज दे रहा हूँ। तो ऐसा होता है, ब्लैक लिस्ट में वही डालता है जब बंदे के दिल में खुद खोट होता है ना, तो सामने वाले को ब्लैक लिस्ट में जिसने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाला वो नजरें नहीं मिला सकता है मेरे। नहीं मिला सकता जी, मुझे पता नहीं मिला सकता। अगर मैं आपके लिए टिकट मांगू हाँ तो मुझे भी हटा देंगे, आपको भी हटा देंगे। हाँ। जिसने हटाया वो खुद टिकट मांगने लेने की वो कर रहा प्रयास और लड़ने की इलेक्शन। अच्छा जी। तो भैया ऑटो वालों के लिए दे नहीं सकते तो मांग तो सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो तिहाड़ जेल में बैठे कैदियों को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और ड्राइवर रोड पे मर जाए तो उसको 50,000 भी नहीं मिलेंगे। हाँ तो ये बहुत अच्छा नियम है। तो भैया हम लोग भी क्यों नहीं गलत काम करके जेल में ही चलते। 7.5 लाख तो मिलेंगे, कुछ हो गया तो घर वालों को। हाँ, घर वालों को। तो भैया ये सब मुझे नहीं लगता क्या चल रहा मार्केट में, क्या नहीं चल रहा। कैदियों को अभी बीच में देखा होगा, मंत्री जी ने जो ऑर्डर पर निकाला था कि कैदियों को 7.5-8 लाख रुपया मिलेगा अगर कुछ हो जाता है जेल के अंदर। मर मर जाते हैं तो उनको मिलेगा 7.5 लाख। तो फिर ड्राइवर क्या, इनकी जिंदगी, इनकी औकात, इनके शरीर की जो वैल्यू है सिर्फ 50,000 रुपए भी नहीं है, 20,000 रुपए भी नहीं है। तो फिर बेकार है झंडे टांगना, दरी बिछाना। और बोले हम नेता, इसलिए तो हम अपने गांव में खेती देखें, यहाँ ऑटो चला के अपनी जिंदगी देखें। तो दोस्तों जरूरत पड़ी आपसे मिलेंगे, नंबर तो अक्सर मेरा सबके पास है। और आपका नंबर अब ले लिया मैंने, और अच्छा लगा आपसे मिलकर, मेरे को बहुत खुशी हुई है। आपके विचार सुन के अच्छा लगा, और ऐसे ही विचार हर ड्राइवर कहे रखे, अपना फर्स्ट बात करे तो अच्छी बात होती है। ओला उबर को जो बढ़ावा दिया जा रहा है ये गलत हो रहा है। ओला उबर की बाइकों को इतना अटैच कर दिया गया। मैं तो परिवहन मंत्री से कहना चाहता हूं, अगर तुम इनके चालान करवा रहे हैं, इनसे तो किसी गरीब का नुकसान ही हो रहा है। बिल्कुल। इससे अच्छा तुम ऐप में से जो बाइक अटैच का ऑप्शन होता उसको हटा दो ना, कहानी खत्म। कहानी खत्म। ऑप्शन ना होएगा ना बाइक राइड आएगी। और एक चीज और है, अगर मंत्री जी नहीं हटाना चाहते हैं तो फिर हमारे दिल्ली के ऑटो चालक भाई और टैक्सी चालक भाई, मार्केट में कई ऐप हैं, जिस ऐप में बाइक अटैच का सिस्टम हो उस ऐप को हमेशा के लिए छोड़ दो, उस ऐप को इस्तेमाल करो जिसमें बाइक अटैच का सिस्टम ना हो। वो अपने आप सेंटर पे आ जाएंगे। और 3 महीने के लिए अगर ऐप तुमने बंद कर दिया तो कंपनी अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी हमसे चल रही है, हम कंपनी से नहीं चल रहे हैं। ये सोच हर ड्राइवर के अंदर हो जाए ना कि कंपनियां हमसे कमा रही हैं, हम कंपनी से नहीं कमा रहे। हम जहाँ भी खड़े हो जाएंगे वहीं सवारी मिलती है। ये ऑटो है, ये ऐसा नहीं है कि अभी 5-10 साल में ही चला हो। ये 50, 60, 70 साल पुरानी चीज है। ये पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही। लेकिन कुछ बिजनेसमैन है, उनको कोई काम नहीं मिला तो ऑटो वालों के ऊपर और टैक्सी वालों के ऊपर आके बैठ गए।
बिल्कुल। सिर्फ कमीशन लेके ही कई हजार करोड़ रुपया ये कमा रहे हैं। तो दोस्तों अगर तुम लोग एक हो जाओ तो इनकी कंपनी खत्म। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये आजकल जैसा माहौल चल रहा है ना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने खुद इनको बढ़ावा दिया है। हम लोगों की गलती, हम लोग ऑटो वालों की खुद की गलती और है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीटर नाम है। पीटर नाम है। हाँ। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, भाई साहब मिले हैं। नहीं बिल्कुल बहुत तो अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ आप जहाँ भी कोई मिल सकता है, अगर मैं कहीं मिलूँ तो तुरंत बात कर लिया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा भाई हमें मिला, क्योंकि हमारा जो दिल है, हमारा दिल एकदम बहुत मुलायम है। जब देखोगे जब पता लगेगा। नहीं जी गुप्ता जी, आपको तो क्या बात कर दी आप। जय हिंद जय भारत। काफी लोग पूछते हैं फोन कर करके, कोई उल्टा सीधा शब्द यूज करते। मैं कहता हूँ भैया तुमसे किसने बोला मेरे पास कॉल करो? मेरे पास सिर्फ वही कॉल करेगा जो मेरा ऑटो ड्राइवर मेरा भाई होगा। हाँ। मैं फालतू की- किसी की फालतू की कॉल नहीं सुनना हाँ। चाहता हूँ। जो राजनीति करे उसकी तो कॉल उठानी नहीं है मुझे। अपने ऑटो के बारे में कोई समस्या, उसके बारे में कोई पूछना चाहता है हाँ। तो उसके लिए आधी रात को भी कॉल तो करो। इस वीडियो में ये भी मैंने बोल ही दिया है कि अगर अभी भी समझ में आ रहा है तो हेल्प कीजिए, जितना हो सके हेल्प कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि 1 करोड़ की हेल्प कीजिए। 1 करोड़ की हेल्प हुई है ना, तुमने वीडियो में देखा है। हाँ हुई है। तो फिर क्या ऑटो चालक की औकात नहीं है 2-5 लाख रुपए की हेल्प हो जाए? बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। जय हिंद जय भारत। और वंदे मातरम। सलाम करता हूँ अपने दिल्ली के ऑटो चालकों को। जे चाहे तो कुछ भी हो सकता है 2 मिनट में अल्टी पल्टी। बिल्कुल।